आज हम सभी पढ़ने वाले हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का कथन, यानी हम अपनी बात को संक्षिप्त रूप से जब कहेंगे तो वो हमारा समास कहलाएगा। तो हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नया शब्द समास कहलाता है। ये हमारी समास की परिभाषा हो गई। जैसे कोई शब्द हम ले लेते हैं, ग्राम वासी। ये हमारा ग्रामवासी शब्द है। अगर हम इसका तोड़ते हैं तब देखते हैं ग्राम में वास करने वाला। इतना बड़ा हमारा शब्द होता है, ग्राम में वास करने वाला। इसी का जब हम संक्षिप्त रूप लिख लेते हैं तो हो जाता है ग्रामवासी। तो ये इतना संक्षिप्त रूप हो के ग्रामवासी, ये हमारा समासिक शब्द है। इसी प्रकार इसमें जो विभक्तियां आएंगी वो हमारी विलुप्त हो जाएंगी जब इसे हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो समास के भेद देखते हैं। समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, और जो तत्पुरुष समास होता है उसके दो अलग से भेद होते हैं। तो हमारे समास कुल मिला के 6 प्रकार से हो जाते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। लास्ट और छठा होता है बहुब्रीहि समास। जो हमारे मुख्य रूप से 4 समास होते हैं वो होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और
द्विगु समास आते हैं। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है और साथ ही साथ अव्यय होता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद प्रधान व साथ ही साथ अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जन्म में अगर हम आ जोड़ देंगे तो आजन्म हो जाएगा, ये हमारा अव्यय हो गया। इसी प्रकार देख लेते हैं प्रतिदिन, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। प्रत्येक, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। बेखटके अव्ययी भाव समास है। प्रतिमास अव्ययी भाव समास है। इसका पहला पद प्रधान है, इसका दिन में जो प्रति है तो प्रति प्रधान है इसमें। प्रत्येक को हम प्रतिधन एक लिखेंगे। प्रत्येक, इस समास की एक और विशेषता होती है, जैसे कोई शब्द होता है उसमें अगर हम पहला शब्द देखें, ध्यान दें, तो ज्यादातर उपसर्ग होता है, यानी किसी भी शब्द के आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथासंभव, यथोचित, यथाशक्ति, ये हमारे कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। इसमें देख लेते हैं कुछ और, जैसे अजान बाहु, दर हकीकत, जैसे हकीकत में दर जोड़ दिए तो दर हकीकत हो गया। प्रति व्यक्ति, योग्यता अनुसार, अनुसार में योग्यता जोड़ दिया गया। आकारण, कारण में आ जोड़ दिया गया तो आकारण हो गया। प्रतिशत हो जाएगा सत में 100, उसके आगे
प्रति जोड़ दिए उपसर्ग, तो प्रतिशत हो गया। तो ये हमारे कुछ अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो गए। इसके बाद हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो दूसरा देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो पहली विभक्ति होती है कर्ता, और लास्ट की विभक्ति जो 8वीं होती है संबोधन। कर्ता और संबोधन की विभक्ति इस समास में प्रयोग नहीं की जाएगी। जैसे फिर बाकी जो होती हैं, जैसे कर्म हो गया, कर्म का को विभक्ति होती है करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण रारी रे। ये शब्द जो होते हैं, ये जब हम कोई शब्द होगा तत्पुरुष समास का, उसका जब विच्छेद करेंगे यानी अलग करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो ये सारी विभक्तियां कहीं ना कहीं से प्रकट होकर निकलेंगी। जैसे हम लिखते हैं ग्रामगत। ग्रामगत हमारा तत्पुरुष समास का शब्द है। अगर हम इसको तोड़ें तो हो जाएगा ग्राम को जाने वाला। ये जो हमारी को विभक्ति है, ये दूसरा है कर्ता ने कर्म को, तो ये हमारी दूसरी विभक्ति जो है, इसको जब तोड़ते हैं तो विभक्ति कहीं ना कहीं रूप में विद्यमान आ जाती है। तो जैसे ग्रामगत हो गया। फिर लिखते हैं गौशाला। गौशाला का गाय को रखने का, शाला में स्थान। उसी में देख लेते हैं देश प्रेम। देश प्रेम, देश को प्रेम करने वाला। गृहगत, गृह मीन्स घर होता है, घर को जाने वाला। फिर कुछ उदाहरण है, जैसे माखन चोर। माखन चोर, इसका जब खोलेंगे तो माखन को चुराने वाला हो जाएगा। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत मतलब रचना किया गया। हस्तलिखित, हस्त हाथ से लिखित लिखा गया। यानी कि जब हम इन शब्द को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे जो विभक्तियां होंगी वो प्रकट होकर आएंगी। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। मालगाड़ी,
माल के लिए गाड़ी, यानी जो सामान ढोया जाता है, सामान को ले जाने वाली गाड़ी। मनगढ़ंत, इसको तो ढूंढेंगे तो मनगढ़ंत यानी मन के द्वारा गढ़ा हुआ। रेल यात्रा, रेल यात्रा को जब हम तोड़ेंगे तो रेल के द्वारा यात्रा, इसमें के द्वारा विभक्ति आ गई। फिर मन चाहा, मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कुछ देख लेते हैं और शब्द, जैसे गंगा जल, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो गंगा का जल, जो का विभक्ति आ गई यहां पर। फिर लिखते प्रजापति, प्रजापति, प्रजा का पति यानी जो राजा होते हैं। मातृभक्त, मातृभक्त, माता का भक्त, यानी जब इन शब्दों को हम तोड़ेंगे तो हमारे ये कहीं ना कहीं से विभक्ति अवश्य आएगी, तो वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे मुख दर्शन, मुख दर्शन, मुख का दर्शन, किसी के मुख का दर्शन हो जाए। धनहीन, धन से हीन, यहां पर से विभक्ति आ गई। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये हमारा कुछ हो गए। आज हम लोगों ने देखा पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय समास वह होता है जिसके पदों में विशेष विशेषण और उपमान और उपमेय होता है, वह समास हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। तो हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पदों में विशेष या विशेषण अथवा उपमेय उपमान
का संबंध होता है वो हमारा कर्मधारय समास हो कहलाता है। इसमें हम देख लेते हैं विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जैसे काला घोड़ा, ये जो घोड़ा है ये हमारा विशेष्य हो कहलाएगा। और ये काला है, ये रंग को प्रदर्शित कर रहा है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है, तो जो काला शब्द है ये हमारा विशेषण को प्रदर्शित करेगा, विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख लें इसके कुछ उदाहरण। जैसे रक्त लोचन, ये हमारा कर्मधारय का उदाहरण है। रक्त लोचन, लोचन मीन्स आंख, आंख की विशेषता बता रहा है रक्त, यानी आंख कैसी है? लाल है। तो ये हमारा रक्तलोचन शब्द कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। फिर देख लेते हैं चूड़ामणि, चूड़ामणि हो गया। भ्रष्टाचार, जो किसी का आचरण होता है वो कैसा है? भ्रष्ट है, यानी कि विशेषता बता रहा है। फिर हो गया प्राण प्रिय, फिर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुसुम कोमल, पदम पाणी, ये हमारे कुछ कर्मधारय के उदाहरण हैं। और कुछ देखते हैं उदाहरण। जैसे भला मानस, भला मानस, अगर हम इसका विग्रह करें तो अधिकतर में है और जो ये शब्द आएंगे कर्मधारय में। जैसे भला मानस, भला है जो मानस। फिर पुरुषोत्तम, जैसे पुरुषोत्तम का विग्रह करने पर पुरुषों में है जो उत्तम, ये पुरुषोत्तम हो गया। दो चार और देख लेते हैं कर्मधारय के उदाहरण। फिर देख लेते हैं कुछ उदाहरण और दो चार। दुरात्मा, इसका विग्रह करने पर दुर मीन्स होता है दुर धन आत्मा, दुर मीन्स बुरी, बुरी है जो आत्मा, यानी इसका भी विग्रह करने पे है और जो ये शब्द ज्यादातर आते रहेंगे। या तो फिर वहां पर विशेष और विशेषण शब्द, विशेष वो होता है संज्ञा को ही हम विशेष कहते हैं, क्योंकि उसी का ही किसी संज्ञा या सर्वनाम का ही विशेषण जो होता है वो बतलाता है। फिर देख लेते हैं कुछ। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, और यहाँ पे मिर्च पर देखा जाए तो विशेष हो जाएगा और काली जो है ये हमारा विशेषण हो जाएगा। फिर उसी तरीके से राजश्री, पुच्छल तारा, तो ये कुछ शब्द हो गए हमारे, यानी उदाहरण हो गए कर्मधारय के। इसके बाद हम देख लेते हैं द्विगु समास का
अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास वह होता है जिसके पूर्व पद, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, वो द्विगु समास कहलाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिफला, जैसे त्रिफला, त्रि मतलब तीन और फला मतलब फल, तीन फल यानी तीन फलों का समूह। सप्ताह, सप्त मीन सात, ताह मतलब दिन, यानी सप्ताह, 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाएगा। उसी प्रकार चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाएगा। सतसई, सतसई द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। फिर देख लेते हैं दोपहर, यानी दोपहर। फिर है नवरत्न, पंचवटी, ये सभी हमारे पहला शब्द संख्यावाची आ रहा है, इसलिए ये सभी हमारे द्विगु समास हैं। जैसे पंचामृत, पंचामृत हो गया। पसेरी, ये भी हमारा द्विगु समास है। दोमट, त्रिलोकी, ये हमारे कुछ द्विगु समास हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब द्वंद्व समास। अब हम सभी देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह सब समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वो हमारा द्वंद्व समास होता है। और इस समास का यानी कि द्वंद्व समास का विग्रह करने पर हमें और योजक चिन्ह तथा ये सब शब्द या चिन्ह मिलते हैं, तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है।
जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह का निशान ऐसे होता है। योजक चिन्ह आता है। ये हमारी द्वंद्व समास के पहचान है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे माता पिता, इसमें योजक चिन्ह हमारा ये बीच में है, तो ये हमारा हम जान जाएंगे देखते ही कि माता पिता ये हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही कुछ देखते हैं। भला बुरा, भला बुरा हो गया। माँ बाप हो गया। नून तेल हो गया। ये सभी हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएंगे। खरा खरा खोटा, ये भी हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। लिख लेते जैसे दाल चावल, या इसको हम पढ़ सकते हैं दाल या चावल, खरा या खोटा, भला या बुरा, ये हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे खट्टा मीठा, अगर ध्यान दें हम तो एक प्रकार से भी ये विपरार्थी शब्द भी हैं। खट्टा मीठा मीठा, राम कृष्ण, देश विदेश, उछल कूद, ये सभी हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत हैं। जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, ये कुछ शब्द हमारे हो गए द्वंद्व समास के। अब हमारा लास्ट बचा बहुब्रीहि समास। तो अब हम देख लेते हैं बहुब्रीहि समास को। अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस शब्द में जो उदाहरण होंगे वो हमारे किसी विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे किसी देवी देवताओं का नाम हमारा वो एक अलग अर्थ प्रकट करेगा, तो वो हमारा सभी जितने भी होंगे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आएंगे।
जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि समस्त पद का एक अलग अर्थ निकले, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अंशुमान, अंशुमान ये हमारा सूर्य भगवान को बोलते हैं, ये सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य जो है वो हमारा पौराणिक कथाओं में आता है, ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण भगवान विष्णु किए हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी का एक अलग अर्थ आ रहा। अर्थ शब्द तो है चक्रधारण, लेकिन यहां से एक अलग अर्थ निकलेगा जो भगवान विष्णु को प्रदर्शित करेगा, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास होगा। फिर चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करने वाला, चंद्रमा को धारण किए हुए भगवान शंकर जी हैं। फिर देखते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश जी को बोलते हैं। गणेश भी हमारा गणेश हो गया। जैसे वज्र प्राणी, वज्र को धारण करने किए हुए, वज्र को भगवान इंद्र धारण किए हुए हैं। फिर देखते हैं मधुसूदन, मधुसूदन ये किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को बोलेंगे। देवराज, हो गया। दशानन हो गया, दशानन रावण को बोलेंगे। षडानन हो गया, पंचानन, पंचानन किसे बोलते हैं? भगवान बजरंगबली को। माधव, माधव किसे बोलते हैं? कृष्ण को। पंचसी, पंचसी किसको बोलेंगे? कामदेव। वज्र, बल्लभ। इसी तरीके से ये हमारे कुछ उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारा आज समास समाप्त हो गया है। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने